रोदे मदीना से एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। क्या उठाया भाई? ऊंचा बोले पिछले वाले भी। क्या उठाया? बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। और आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, जब बाज चिड़िया का बच्चा उठाता है तो चिड़िया उसका पीछा करती है, उसके पीछे दौड़ती है ताकि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। गौर करें नौजवानों, गौर करें, ये परिंदे हैं जो तुम्हारे नबी से प्यार कर रहे हैं। आज हमारी नौजवानों की क्या हालत है? जलसे में आना है, बस भगदड़ करना है, थोड़ी देर घूमना और चला जाना। ये देखो, ये लकड़ी है, गौर करें, जो तुम्हारे नबी से प्यार कर रही है। ये पत्थर है जो हसनैन के नाना के गीत गा रहे हैं, हसनैन के नाना से मोहब्बत कर रहे हैं। आज इंसानों हमें क्या हो गया है? हमने कभी एहसास किया, कभी गौर किया? नमाजों से हम दूर हैं। हम मस्जिद में गए, चंद नमाजी, लिबास हमारे अच्छे नहीं है, खान पीन का तरीका हमारा अच्छा नहीं है, जिंदगी हमारी अच्छी नहीं है, पता ही नहीं हो क्या गया है। कितने नौजवान है जो हमने खड़े होकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, पता ही नहीं उन्हें। जबकि मेरे आका ने फरमाया, ये जुमला नोट कर लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खड़े होने के बाद अगर एक घूंट पानी धोखे से, जान के नहीं, धोखे से पी लिया, आका फरमाते उंगली डाल के कह कर दो, पलटी कर दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। ज़हन हाजिर है आपका? ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। और जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च करके बताया, हदीसों पर रिसर्च किया। जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं कैंसर जो इंसान की बॉडी में ज्यादा पैदा हो रहा है, इसकी वजह यह है कि इंसानों ने खड़े होकर खाना और पीना शुरू किया, इसकी वजह से पैदा हो रहा है। अच्छा, इसका इलाज बताएं? सुने, ये भी मेरे आका ने फरमाया, लोटे में आप वजू कीजिए, वजू करने के बाद जो बचा हुआ पानी खड़े होकर ये इरादे से पी लीजिए, अल्लाह जो मुझे बीमारी उसे शिफा अता करे। अल्लाह ने उसमें शिफा रखी। मगर अब तो टंकियों का जमाना है, इतना पानी खर्च होता है कि पूछिए नहीं, हालत फजूल खर्ची इस कदर हो गई है। आज रंग अलग है। हम लोग करीम में आने के लिए तैयार नहीं है, दीन को समझने के लिए तैयार नहीं है। जलसों में आओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, वादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद खड़े होके नहीं खाएंगे, इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे कि बैठ के खाएंगे पिएंगे। ये हमारे नबी की सुन्नत है। ज़हन हाजिर आप लोग? अच्छा, आज चेहरों पे दाढ़ी नहीं, चेहरों पे दाढ़ी रखना किसकी सुन्नत है भाई? नबी की सुन्नत है। और ये उलमा बैठे हैं, ये भी साइंस का, मैंने कहा था दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस और कुरान और हदीस, ये भी साइंस है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है, ये बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, वो कभी नामर्द नहीं होता है। बोल दे सुभान अल्लाह, नामर्द नहीं होता है। इसलिए चेहरों पे दाढ़ी रखिए आप। चेहरे पे दाढ़ी रखने से नूर आता है, रंग का चाहे काला हो फिर भी चेहरे पे नूर आता है। मगर आज दिल दुखता है, 80-80 साल की उम्रें हो गई हैं, मगर फिर भी लेमिनेशन लगा रहे हैं। लेमिनेशन समझते हैं? एक तो ऊपर से होता है ये सब, एक नीचे से खुरसते हैं, हाँ, बिल्कुल चिकना बना देता है उसको। हमने कहा घबराओ मत, पहली रात में फरिश्ते चिकना बना देंगे। हाँ, जब कब्र में जाएगा पहली रात में चिकना हो जाए। कल्लू भाई, हाँ, समझो है, हाँ, ज़हन हाजिर रखना। चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, नूर आता है। काहे हंस रहे हो? अगले साल को जब हम आएंगे तो कल्लू भाई के चेहरे पे इंशाअल्लाह दाढ़ी होगी, इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें खुश रखे, तरक्कियों से नवाजे। अच्छा, एक बात तो ख्याल करो, चेहरे पे दाढ़ी को यूं खींचा, इधर से खत्म किया और नाली में बहा दी। कल कयामत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर मना कर दिया मेरा नहीं है तो हालम क्या होगा? हाल क्या होगा जरा बताओ? तुम मुसलमानों सिर्फ दो पहचान बना लो, दो, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी। मैं लिख के देता हूं, दुश्मनों के जनाजे निकल जाए। जरा पहचान तो बनाओ। मगर हालत हमारी खराब है। आज हमें क्या हो गया? अच्छा, ये बताइए, आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना? मुझे 1 घंटा मुकम्मल हो गया है और अभी मुझे 1 घंटा और बोलना है। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब देखो परिंदों को, नौजवान गौर करो, तुम अपने नबी से प्यार करोगे, चेहरे पे दाढ़ी भी होगी,
खड़े होकर पेशाब नहीं करोगे, तवज्जो है, बैठ के करेंगे। और ये जो मक्कारी आके जलसों वलसों में इधर उधर करते हैं, तो आप ये भी नहीं करेंगे, अदब के साथ बैठेंगे। अब देखे प्यार, देखे परिंदों का प्यार देखे। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया मदीने से, गौर करें, मदीने से उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। ए बेटवा, ए बेटा, कहां जा रहे हो? बैठो यार, बैठो, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, अफरा तफरी नहीं करते, बैठ जाओ। इधर देखें आप, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। कब बोलोगे यार, बोलो जरा। सैयद साहब, क्या प्यार है परिंदों के दिल में, जरा गौर तो करें आप। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। आका की चौखट पे जाके चहचहाने लगी, मेरे आका की बारगाह में जाके बिलकना शुरू कर दिया, तड़पना शुरू कर दिया, रो रही है। आका की बारगाह में जाके अपनी जबान से कुछ कह रही है। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है, ये क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, इधर देखें, मेरे आका ने फरमाया, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, ये कह रही है, आका मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूं, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। हाय हाय, एक जहन तो यहां से ये मिलेगा, मुफ्ती साहब बैठे हैं, गौर करें, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने महबूब का प्यार डाल के रखा है, तवज्जो है। और देखें अब दूसरा जहन क्या मिलेगा, दूसरा जहन ये कि आका की बार सुनियो, खुश हो जाओगे, आका की बारगाह में जाके परिंदे भी मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? परिंदे भी मांग रहे हैं। आज हम कुछ कहें तो लोगों के पेटों में दर्द, मगर मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। पढ़िए मेरे साथ, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह ने परिंदों के भी दिल में अपने महबूब का प्यार डाल दिया है। और देखे परिंदा मांग रहा है आका की बारगाह में जाके, अर्ज करती है चिड़िया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूं, आका एक बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं, आका उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। तवज्जो, आका ने मना नहीं फरमाया, आका ने वापस नहीं किया, ये यूं कह दो आका ने उसका दिल नहीं तोड़ा। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, देखो चेहरे खिलेंगे आपके, आका ने फरमाया, ओ हवा, किसे हुक्म दिया? हर दीवालो ऊंचा बोले किसे, ऊंचा बोले किसे? हवा को हुक्म दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। नौजवान ने नारा लगाया, किनारे पे खड़े होने का हक अदा कर दिया। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। बस ये नारा भी सुन्नी लगाता है, जाओ लिख के ले जाओ, सैयद साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, अगर किसी की और की महफिलों में या रसूल अल्लाह का नारा लगता हो तो तवज्जो है। और सीधी हिंदी में बता दूं आपको, सीधी भाषा में, ये नारा उन महफिलों में लगता है जो नबी को जिंदा मानते हैं। बोले सुभान अल्लाह।
आसानी से आपकी समझ में आ जाए। बस वही जमात लगाती है कि जो नबी को जिंदा मानते हैं, और वाहिद जमात है सुन्नियों की। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ें। आओ सुने, मेरे आका ने फरमाया ओ हवा, थोड़ा सा और बढ़ाएं, बेस और दे दे हल्की सी। मेरे आका ने फरमाया ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। इतने बड़े जुमले पे तुम मुस्कुरा दिया करो यार। ये पावर अमेरिका को नहीं दी अल्लाह ने, तवज्जो है। बड़े बड़े सुपर पावर रह गए, हवा पे हुकूमत किसी की नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह ने अगर पावर दी है तो तुम्हारे नबी को अता की। मेरे आका ने फरमाया जा जा उस बात से जाके कह देना। बोलो किसने बुलाया है? अरे सीधा कह दो हमारे नबी ने बुलाया। हवा मेरे नबी का पैगाम लेके उधर पहुंची जिधर बाज बैठा था, मगर आज का मंजर उल्टा है, आज का मामला उल्टा है। आज से पहले खा लेता था मगर आज खाया नहीं। बास की तो फितरत है भाई, खा लेना, मगर आज जरा मुस्कुरा के थोड़ा सा कह दो, आज लबों पे मुस्कुराहट, आज खाया नहीं है। अरे यार कंट्रोल तो देखो ना, आज खाया नहीं है। अब्बा जी आप भी मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह, आज खाया नहीं है। बुजुर्गों के लबों पे मुस्कुराहट आती तो यार पेट्रोल का काम हो जाता है ना। मुसलमानों, नौजवानों, बुजुर्गों में चाहे तुम्हारे बाबा हो, दादा हो, पड़ोस का कोई बुजुर्ग हो, याद रखना जब इनके दाढ़ी पे न बालों पे सफेदी आ जाती है ना, अल्लाह इनकी दुआएं नहीं टालता है, इनसे दुआओं के लिए कहा करो। आज तो रंग बदल गया है, हालात बदल गए हैं, एक दूसरे को हम सलाम नहीं करते, मोहब्बतों से पेश नहीं आते। सलाम आम करो, मोहब्बतें बढ़ती, बड़ा छोटे को सलाम कर लिया करो, ये भी तुम्हारे नबी की सुन्नत है। मेरे करीम आका बच्चों को सलाम करते थे। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, है ना। जब चच्चा बच्चों को सलाम करेगा तो फिर बच्चा कल को चच्चा को सलाम करेगा। मगर आज रंगत अलग है, हालत अलग है। नौजवानों मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो आपस, और बुजुर्गों से मोहब्बत किया करो, अपने बुजुर्गों से प्यार किया करो, इनसे दुआएं कराया करो अपने लिए कि आप हमारे लिए दुआ कर दो। हमेशा अपने बुजुर्गों का अदब करो। अदब में बहुत कुछ है, अदब से जिंदगी बदलती है, जिंदगी में निखार पैदा होता है। अपने उलमा, जैसे अपने मस्जिद के उलमा हैं या हमारे मदरसे के कोई मुदर्रिस है, आज एक नुस्खा और दे दूं आपको, जाओ लिख के ले जाओ। मैं चैलेंज के साथ लिख के देता हूँ, कितनी बीमारियां, कितनी आने वाली मुसीबतें काफूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कभी जोहर की नमाज में, कभी असर की नमाज में, कभी मगरिब की नमाज में, कभी ईशा की नमाज में, कभी जुमे की नमाज में, जब भी मौका मिले अपने इमाम से, अपने मुदर्रिस से 50 रुपया या 100 रुपया या 500 रुपया, जो भी तुम्हारी इस्तात हो, जो तुम्हारी हैसियत हो, वो जेब से निकालो, आहिस्ते से मुट्ठी में दबाओ और आहिस्ते से हजरत के हाथ में दबा कर बस इतना कह देना, हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआ कर देना। मैं लिख के देता हूँ यार, आने वाली सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आने वाली सारी बीमारियां काफूर हो जाएंगी। हम अपने उलमा से प्यार नहीं करते, हम अपने उलमा की जमात से मोहब्बत नहीं करते। बस एक महीने में जो तनख्वाह दे दी वही बहुत है, वही काफी है। ये हमारे बच्चों को दीन सिखाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये उलमा की जमात ना होती तो हमारी जिंदगी जानवरों की तरह हो जाती। खाने का तरीका, पीने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका अगर सिखाया है तो सारी इन उलमा की देन है, इन उलमा की मोहब्बत है, इन उलमा से प्यार किया करो। और ये नुस्खा जो कभी आजमा के देखना, आज अगर तुम MBBS को अपने बच्चे को दिखाने जाते हो तो 500 रुपए का पर्चा बनता है, खाली 500 रुपए की पर्चा फीस होती है। उसके बाद कितनी जांचें होती हैं, कितनी बीमारियों में पैसा खर्च होता है। तुम अपने बच्चों की मोहब्बत में ना, बस अपने बच्चों की दुआओं के लिए हजरत के हाथ में दबा के, और कोई देखे ना, नाम के लिए नहीं करना, आहिस्ते से दबाओ और बस इतना कह देना, हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। अल्लाह की इज्जत की कसम, आने वाली बीमारियां काफूर हो जाएंगी, आने वाली बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इन उलमा से प्यार करो, ये वारिस अंबिया हैं, ये नाइब रसूल हैं, इसलिए
इनसे प्यार करो। बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे है। तुम तो ये सोच के प्यार करो इनके सीने में कुरान का इल्म है, इनके सीने में हदीस पाक का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ये दीन की बातें सिखाते हैं, ये रातों दिन हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा एहसान है हमारे उलमा का। आओ फिर अपनी तरफ चलते हैं। मेरे आका ने फरमाया, जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। बास तवज्जो, हवा पैगाम नबी लेके उधर पहुंची, मामला आज उल्टा है। आज से पहले बाज खा लेता था, मगर आज थोड़ा सा तुम बोलो, कुछ हम बोले, तभी तो तकरीर होगी। मगर आज खाया नहीं है। पड़ोसियों का ज्यादा हक है, जितने पड़ोस में बैठे हैं, तुम ज्यादा बोलो, पड़ोसियों को ज्यादा हक है, बोले आज खाया नहीं है। और जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, तवज्जो, जैसे ही मेरे आका का, ए चुकंदर बैठ, कितना अच्छा लग रहा है मुस्कुराते हुए, ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा है। कल्लू भाई अजीब ही रंग है इसका भी, अल्लाह खुश रखे। इधर देखें आप, जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, मेरे आका का पैगाम सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे नबी के दरबार में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया, बाज तेरी फितरत है, खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया। बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनकी माएं मेरा पीछे करती थी, मेरे पीछे दौड़ती थी, मगर जब मैंने ये बच्चा उठाया, इसकी मां ने मेरा पीछा नहीं किया, मेरे पीछे पीछे नहीं आई। तो मैंने पलट के देखा, मैंने उड़ते उड़ते मुड़ के देखा, ये किधर जा रही है आका। तो मैंने पलट के देखा, ये चिड़िया, बहुत प्यार का जुमला, ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है, जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। अब देखें जरा, फैसला देखें, इंसाफ देखें। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो है, मेरे आका ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या लाओ भैया? गोश्त का टुकड़ा लाओ। आका ने फरमाया, बाज ने बहुत मेहनत की है, इसका बदला गोश्त का टुकड़ा दे दो और चिड़िया का बच्चा, अब बोल दो, चिड़िया को दे दो। मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। बीच में सरकार का नसबनामा, बीच में सरकार का शजरा, फिर शान औलिया इकराम। तवज्जो है, बेचैन तो नहीं है? अच्छा लग रहा है? जरा जो सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, सुनने वाले हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, क्या मजमा है। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबकी झोलियां भर दे, अल्लाह हमारे बुजुर्गों का हमें सदका नसीब फरमा और सबके बिगड़े हुए कामों को बना दे मौला। जो हमारी माँ बहनें जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह इस महफिल पाक के सदक़े में उन्हें नेक औलाद अता फरमा दे।